चेतावनी, ये वीडियो देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मडारा उचिहा सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एक ऐसा माइंड आर्किटेक्ट है जो इंसानों के डर, दर्द और उम्मीदों को पढ़कर उन्हें अपनी मर्जी से मोड़ देता है। उसकी असली ताकत शेयरिगन या रिन्नेगन नहीं, बल्कि उसकी डार्क साइकोलॉजी है। मडारा जानता है कि इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से चलता है, डर, लॉस और एक परफेक्ट वर्ल्ड का लालच। उसका बचपन लगातार युद्ध, भाइयों की मौत और विश्वासघात के बीच बीता। और डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान बार बार लॉस झेलता है वह या तो टूटता है या दूसरों को तोड़ना सीखता है। मडारा ने दूसरा रास्ता चुना। उसने दुनिया को शैतानी नहीं बल्कि टूटी हुई माना, और जब कोई दुनिया को टूटी हुई मान लेता है तो वह खुद को उसका रिपेयरमैन समझने लगता है, चाहे तरीका कितना भी क्रूर क्यों ना हो। इसी वजह से मडारा का हर कदम फियर बेस्ड कंट्रोल पर टिका है। वह दुश्मनों को हराने से पहले उनके दिमाग में हार का बीज बो देता है, जिसे डार्क साइकोलॉजी में प्री फ्रेम मैनिपुलेशन कहते हैं। जब आप सामने वाले को पहले ही यकीन दिला देते हो कि वह हार चुका है, तो वह लड़ाई से पहले ही मानसिक रूप से टूट जाता है। मडारा जब मैदान में उतरता है तो पहले अपनी औंदरा से डर फैलाता है। उसकी शांति भी डरावनी है, क्योंकि इंसान शोर से नहीं बल्कि अनजान शांति से ज्यादा डरता है। मडारा खुद को एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि उद्धारकर्ता मानता है, जिसे मेसिया कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहां इंसान मान लेता है कि मेरे बिना सब बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से वह इन्फिनिट टुक्योमी लाता है, एक ऐसा सपना जहां कोई दुख नहीं, कोई संघर्ष नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इंसानों से उनका दर्द छीनकर उनकी आज़ादी छीनना सही है? मडारा का जवाब है हाँ, क्योंकि वह मानता है कि इंसान सच्चाई सह नहीं सकते, उन्हें सिर्फ भ्रम चाहिए। वो बार बार दूसरों को यह यकीन दिलाता है कि वे गलत हैं और वह सही है। ये गैसलाइटिंग है, जहां आप किसी को उसकी ही रियलिटी पर शक करवाने लगते हैं। वो कहता है कि तुम जिसे शांति कहते हो वह असल में संघर्ष का ब्रेक है, यानी वह युद्ध को नॉर्मल और शांति को अस्थायी साबित करता है। मडारा की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह भावना से नहीं बल्कि लॉजिक से मारता है। इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, जहां इंसान अपनी करुणा बंद कर देता है ताकि वह क्रूर निर्णय आसानी से ले सके। वह लोगों को इंसान नहीं बल्कि शतरंज के प्यादों की तरह देखता है, और शतरंज में राजा जीतने के लिए प्यादे कुर्बान करता है। उसने ओबिता को दर्द के समय पकड़ा जब उसका दिल टूटा हुआ था। ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन है, जहां आप किसी को सबसे कमजोर समय में अपनी सोच दे देते हैं। उसने ओबिता से कहा कि ये दुनिया नरक है, और जब कोई पहले से टूटा हो तो वह ऐसी बातों को सच मानने लगता है। मडारा लोगों को ऐसा फील कराता है कि वे खुद चुन रहे हैं, लेकिन असल में उनके सामने वही ऑप्शन होते हैं जो मडारा चाहता है। इसे इल्यूजन ऑफ चॉइस कहते हैं। जैसे इन्फिनिट सुक्योमी में लोग सोचेंगे वे खुश हैं, पर असल में वे एक सुंदर जेल में कैद हैं। मडारा ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस क्रिएट्स अथॉरिटी। जो कम बोलता है लोग उसे ज़्यादा समझदार मानते हैं। उसकी हर लाइन भारी लगती है, क्योंकि वह शब्दों से पहले माहौल बनाता है। बाहर से सबसे मजबूत दिखने वाला मडारा अंदर से एक ही चीज़ से डरता है, एक और लॉस से। इसी वजह से वह ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ कोई खोए नहीं, कोई रोए नहीं। लेकिन आयरनी यह है कि वह दर्द से भागते भागते दूसरों को दर्द दे रहा है। मडारा हमें यह सिखाता है कि जब कोई इंसान अपने दुख को सही ठहराने के लिए पूरी दुनिया को बदलना चाहे तो वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। उसकी डार्क साइकोलॉजी बताती है कि डर से लोग चलाए जा सकते हैं, सपनों से लोग फंसाए जा सकते हैं, और दर्द से लोग कंट्रोल किए जा सकते हैं। और अगर आप मडारा उचिहा के इस डार्क साइकोलॉजी वाले पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर